अपन लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने क्या देखा था, आवेश के मूलभूत गुण देखे थे। आवेश के मूलभूत गुण थे, पहला गुण था आवेशों का क्वांटीकरण, और जो दूसरा था वो था आवेश संरक्षण का नियम, और जो तीसरा था वो था पहला आवेशों का क्वांटीकरण, दूसरा आवेश संरक्षण का नियम, और जो तीसरा गुणधर्म था वो क्या था, आवेशों की योज्यता। अपन जो पहला गुणधर्म था आवेशों का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, उस पे अपन चर्चा कर रहे थे और अपन ने आवेश का क्वांटीकरण देख भी लिया था और इसके न्यूमेरिकल भी देखे थे। तो आवेश का जो क्वांटीकरण है वो क्या है, Q बराबर प्लस माइनस n और E। n क्या है, n था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश, और Q क्या है, क्या है, आवेशित जो वस्तु है उसके ऊपर चार्ज की स्थिति, आवेशित जो वस्तु है उसके ऊपर चार्ज की स्थिति। अब अपन इसके और भी न्यूमेरिकल देखते हैं। तो जो पहला न्यूमेरिकल है आज की क्लास का क्या है, पहला न्यूमेरिकल है 1 कूलाम आवेश में हमें क्या देखनी है, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करें, तो Q इक्वल टू क्या होता है, N और E। यहां पर हमें किसका मान दिया हुआ है, Q का मान दिया हुआ है। Q का मान क्या है, 1 कूलाम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या N का मान हमें ज्ञात करना है, और E हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और कूलाम। तो मान रख देते हैं, क्या आ गया, 1 कूलाम इक्वल टू N मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और कूलाम। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें n की वैल्यू चाहिए। तो ये यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरी राशि क्या होगी, इक्वल टू के डिवाइड में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और कूलाम इक्वल टू n। यहाँ पर किसकी स्थिति है, कूलाम की, तो कूलाम से कूलाम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस पॉइंट की स्थिति को जैसे ही हटाते हैं तो ऊपर शून्य, 10 की पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाते हैं, 10 की पावर प्लस 19, तो अपने पास जो स्थिति है वो क्या आ जाती है, n की जो स्थिति है वो क्या आ जाती है 10/16 इंटू 10 की पावर 19। इस 19 से क्या करते हैं अपन, एक पावर इस साइड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पर कितनी स्थिति आ गई 18। 100 में जब 16 का भाग दिया गया तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18। कूलाम से कूलाम क्या हो गया, कैंसिल। तो ये जो राशि है वो क्या है, मात्रकहीन है। ये इतने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने, किसके अंदर, 1 कूलाम, 1 कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी आ गई, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ये हमें डायरेक्ट भी याद रखना है। अगर कोई पूछ ले 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, तो हमें डायरेक्ट भी याद रखना है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अब अपन क्या करते हैं, दूसरे न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो दूसरा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु और पर किसकी स्थिति, 1 फैराडे, 1 फैराडे के तुल्य आवेश है। तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है, क्या, एक वस्तु है और उसके ऊपर 1 फैराडे। तो 1 फैराडे अपन पीछे जो लेक्चर थे उसमें देख के आए थे कि जो फैराडे है वो क्या है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, और इस 1 फैराडे का जो लगभग मान होता है वो कितना होता है, 96,500 कूलाम। ये न्यूमेरिकल तभी होगा जब आपको 1 फैराडे की वैल्यू पता होगी। अगर 1 फैराडे की आपको वैल्यू नहीं पता तो ये न्यूमेरिकल नहीं हो सकता। तो 1 फैराडे का मान कितना है, 96,500 कूलाम। अपन अपना क्या करते हैं, वापिस जो आवेशों का क्वांटीकरण है उसका जो सूत्र है वो क्या है, Q इक्वल टू N और E।
Q का मान हमें यहां पर दिया हुआ तो क्या था, 1 फैराडे। तो यहां पर 1 फैराडे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हम कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें कौन सा मात्रक चाहिए, ऐसा ही मात्रक चाहिए। यहां पर जो फैराडे है वो ऐसा ही मात्रक नहीं है। कौन सा मात्रक है? ये सबसे बड़ा मात्रक है। और हमें पता है आवेश का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। तो अपन ने क्या किया, इस फैराडे को कूलाम में चेंज कर दिया। चेंज करते ही हमारे पास मान कितना आ गया, 96,500 कूलाम। क्यू का मान, ई का मान हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। और हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्थात एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एन हमें ज्ञात करना है। तो अपन मान पुटअप करते हैं, 96,500 और कूलाम इक्वल टू एन हमें ज्ञात करना है। और ई का जो मान है वो कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। एन का मान ज्ञात करने के लिए ये जो राशि है इसके डिवाइड में लेके आए, 96,500 और जो कूलाम है और 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इक्वल टू क्या आ गया, एन आ गया। कूलाम से कूलाम कैंसिल, तो एन की जो स्थिति है वो कितनी आ गई, 96,500 डिवाइड 1.6 और 10 की पावर 19। इस पद को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। यह हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न हो गया। आगे बात करते हैं अपन तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरे प्रश्न में देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है जो नाइट्रोजन की जो स्थिति है, नाइट्रोजन के नाभिक पर आवेश की मात्रा ज्ञात करो। जो एग्जाम्पल है वो क्या है, इस बार है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो स्थिति है, नाइट्रोजन के नाभिक पर, नाइट्रोजन के नाभिक पर क्या चाहिए हमें, आवेश की मात्रा चाहिए। नाइट्रोजन पर आवेश की क्या चाहिए, मात्रा चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, आवेश की मात्रा पूछ रहा है तो इस बार Q बराबर क्या होता है, Ne। N क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता लग गया क्या है, 7, क्योंकि Z किसका काम कर रहा है, परमाणु क्रमांक का। तो अपन ने यहां पर N की जगह क्या पुटअप कर दिया, Z। परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 7। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी हो गई, 7 हो गई। तो यहां पर Z की जगह मैंने क्या लिख दिया, 7। और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जो आवेश है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। और कूलाम कितना मान आ गया, क्या करते हैं, 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आगे जो पावर है वो हमारी जितनी है उतनी की उतनी रह जाएगी। ये अपना नेक्स्ट स्थिति हो गई। अब अपन क्या करते हैं, अपनी जो अगला एग्जाम्पल है उस अगले एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, अगला एग्जाम्पल कह रहा है किसी प्लास्टिक की छड़, क्या कह रहा है, किसी प्लास्टिक की छड़ को किससे, पॉलीथीन के टुकड़े पर रगड़ने पर प्लास्टिक पर माइनस 9.6 कूलाम का ऋणावेश आता है। हमें यहां पर कितने प्रश्न पूछ रहा है, 3 प्रश्न पूछ रहा है। कितने प्रश्न पूछ रहा है, 3 प्रश्न। जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है पॉलीथीन के टुकड़े पर आवेश की मात्रा। पहला प्रश्न कह रहा है पॉलीथीन के
टुकड़े पर आवेश की मात्रा। जो दूसरा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, प्लास्टिक की छड़ पर, प्लास्टिक की छड़ पर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने और इलेक्ट्रॉन की अधिकता या फिर कमी हुई होगी। और जो तीसरी स्थिति है वो क्या कह रहा है, प्लास्टिक की छड़ पर, प्लास्टिक की छड़ पर द्रव्यमान में कमी या अधिकता भी ज्ञात करो। ये अपना क्या है, तीसरा प्रश्न है। यहां पर 9.6 इंटू 10 की पावर -19 है प्रश्न में, ये गलती से 9.6 लिखा गया। तो अब अपन देखो क्या करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, एक प्लास्टिक की छड़ को पॉलीथीन के टुकड़े, तो हमें यहां पर हिंट मिल गई, तो मैंने इसको क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। क्या किया गया, रगड़ा गया, तो मैंने इसके नीचे क्या कर दिया, अंडरलाइन। रगड़ने पर, तो रगड़ने से संबंध किससे आ गया, घर्षण द्वारा आवेशन। आवेशन की 3 विधियां देखी थी, उसमें पहली विधि थी घर्षण द्वारा आवेशन। यहां पर हमारे पास स्थिति क्या है, माइनस, तो वहां पर जोर दिया गया था क्या, कि एक वस्तु जितनी मात्रा में ऋणावेशित होती है, दूसरी वस्तु उतनी ही मात्रा में क्या होती है, धनावेशित हो जाती है। तो यहां पर प्लास्टिक पर कितना चार्ज आ गया, 9.6 इंटू 10 की पावर -19। तो प्लास्टिक की छड़ और एक दूसरी वस्तु यहां पर हमें क्या दी गई है, पॉलीथीन। और पहला प्रश्न ये कह रहा है कि पॉलीथीन के टुकड़े पर आवेश की मात्रा, तो पहला जो आंसर होगा वो क्या होगा, जो पॉलीथीन की टुकड़ी है, जो पॉलीथीन का जो हमारे पास टुकड़ा है उसके ऊपर आवेश का मान पूछ रहा है, तो परिमाण क्या होगा, समान होगा, और प्रकृति क्या होगी, विपरीत होगी। यहां पर चार्ज माइनस है, तो मैंने क्या लगा दिया, प्लस 9.6 इंटू 10 की पावर -19। ये अपना क्या हो गया, पहला आंसर हो गया। क्योंकि एक वस्तु जितनी इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी, दूसरी वस्तु उतनी ही इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगी, ग्रहण कर लेगी। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, प्लास्टिक की छड़ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की क्या अधिकता या फिर कमी, दो चीजें पूछ रहा है। तो अपने आंसर में या तो अधिकता आएगी या फिर क्या आएगी, कमी आएगी। अब हमें पता है कि जैसे एक वस्तु तो ये ले ली और एक वस्तु ये ले ली, यहां पर दो वस्तु दी हुई है, एक प्लास्टिक की छड़, तो यहां पे ये तो प्लास्टिक की सीट हो गई, और जो दूसरी स्थिति है वो क्या है, पॉलीथीन। सही है। अब हमें प्लास्टिक की सीट के ऊपर, इसके ऊपर कितना मान दिया हुआ है, 9.6 इंटू 10 की पावर -19, और इसके ऊपर अपन ने बता दिया 9.6 इंटू 10 की पावर -19। अर्थात कोई वस्तु धनावेशित कब होती है, जब ये वस्तु क्या करे, इलेक्ट्रॉनों का क्या करे, त्याग करे। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड से इस साइड आ रहे, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। तो पॉलीथीन की जो स्थिति है वो इस साइड से इस साइड, पॉलीथीन इलेक्ट्रॉन का क्या कर रही है, त्याग कर रही है, और जो प्लास्टिक की स्थिति है वो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है। अर्थात प्लास्टिक के ऊपर जो चार्ज होगा वो तो क्या आ जाएगा, ऋणावेश, और जो पॉलीथीन है उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, धनावेश। अब अपन जो अपना दूसरा प्रश्न है, तो हमें क्या कर रहा है, प्लास्टिक की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या फिर कमी, तो अपन क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं, Q बराबर N और E। हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो N की वैल्यू हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। Q का मान हमारे पास है कितना है, Q का मान है 9.6 इंटू 10 की पावर -19, और E जो है वो क्या है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम मान रख देते हैं। तो N की जो स्थिति है वो क्या आ जाएगी, Q/E। तो हमारे पास क्या स्थिति आ गई, Q का मान कितना है, Q का मान है 9.6 इंटू 10 की पावर -19 और गुलाम, और जो E है उसके ऊपर है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम। गुलाम से गुलाम कैंसिल, 10 की पावर -19 से 10 की पावर माइनस, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। कितनी स्थिति आ गई, 16 एकम 16, 16 दिन 32, 16 43, 16 चौको 64,
16 पंजे 80, 16 छिके 96। तो जो Q की मान है वो हमारे पास क्या आ गई, 6 आ गई। Q का जो मान है वो क्या आ गया, 6। 6 क्या है, मात्रकहीन। अब हमें बताना है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई या फिर कमी हुई। तो जो प्लास्टिक की शीट है उसने क्या किए, इलेक्ट्रॉनों को क्या किए, ग्रहण किए। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले की तुलना में क्या आ गए, ज्यादा आ गए। तो यहां पर अपन छोटा सा ब्रैकेट में लिख देते हैं क्या, अधिकता। ठीक है। अब अपनी जो तीसरी स्थिति है वो क्या कर रहा है, प्लास्टिक की छड़ द्रव्यमान में कमी या फिर अधिकता। तो यहां पर जो प्लास्टिक की छड़ है वो क्या हो रही है, ऋणावेशित हो रही है। तो वहां पर अपन ने देखा था यदि कोई वस्तु धनावेशित होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, और यदि कोई वस्तु ऋणावेशित होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। यदि कोई वस्तु ऋणावेशित होती है तो उस वस्तु का द्रव्यमान पहले की तुलना में क्या होता है, बढ़ जाता है। और यदि कोई वस्तु धनावेशित हो रही है, वो इलेक्ट्रॉन का क्या कर रही है, त्याग कर रही है, तो वो वस्तु क्या, उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका द्रव्यमान पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर जो प्लास्टिक की छड़ उसके द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी आएगी कि वृद्धि आएगी। क्योंकि प्लास्टिक की छड़ है तो प्लास्टिक की छड़ ऋणावेशित हो रही है, तो इसका जो द्रव्यमान है वो पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आंसर अपना लास्ट में क्या लिखेंगे, जो द्रव्यमान है वो अधिक हो जाएगा। तो अधिक के नीचे मैंने क्या लिख दिया, अंडरलाइन। अब द्रव्यमान की स्थिति को ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, डेल्टा एम इक्वल टू m इंटू एन। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और m क्या है, m के बेस में मैं e लिख रहा हूं। तो m क्या है, क्योंकि स्थानांतरण किन का हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का, तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, m और e। m e का क्या अर्थ हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 और kg। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 और kg। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमें पता है, कितने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रश्न में दिए गए थे, अपन ने n का मान ज्ञात किया था। n का मान कितना आ गया, n का जो मान है वो कितना आ गया, यहां पर जो n का मान है वो कितना आ गया अपने पास, 6 आ गया। तो इसको क्या कर दें, 6 क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारे पास क्या स्थिति आ गई, 6, 54.6 इंटू 10 की पावर माइनस 31 और ये kg। ये हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा एम। कई बार यहां पर जो द्रव्यमान की स्थिति है, यहां पे जो द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान नाम न आकर एक दूसरा नाम आता है, क्या, संहति। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, संहति का अर्थ क्या होता है, द्रव्यमान ही होता है। ये अपना वापिस से एक बार प्रश्न रिपीट कर देते हैं। क्या दिया गया है, एक प्लास्टिक की छड़, अपन ने यहां पर प्लास्टिक की छड़ दर्शा दी, को किससे, पॉलीथीन के टुकड़े से क्या किया गया, रगड़ा गया। तो हमें पता लग गया घर्षण की स्थिति आ गई प्लास्टिक पर, इसके ऊपर हमें स्थिति दे दी माइनस 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम से क्या हो रहा है, ऋणावेशित। तो दूसरी स्थिति इस पॉलीथीन के ऊपर, घर्षण द्वारा आवेशन में अपन ने देखा था एक वस्तु जितनी मात्रा में ऋणावेशित होती है दूसरी वस्तु उतनी मात्रा में क्या हो जाती है, धनावेशित। तो पहला प्रश्न यही पूछा गया था, पॉलीथीन के टुकड़े पर आवेश की मात्रा तो अपन ने बता दी, प्लस 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। दूसरा प्रश्न, प्लास्टिक की छड़ पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हुए या फिर कम हुए। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने सूत्र लगा दिया, Q बराबर Ne। n का मान ज्ञात करने के लिए n का क्या सूत्र होता है, Q अपॉन E। Q का मान हमारे पास था 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.6 10 की पावर माइनस 19। इस पद को सोल्व कर लिया तो क्या, 6 इलेक्ट्रॉन के आगे अधिक आ गए, अधिकता हो गई। तो यहां पर मात्रकहीन अपन ने लिख ही दिया, क्योंकि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन है। डेल्टा m, ये प्रश्न क्या है, तीसरा क्या कर रहा है, द्रव्यमान में कमी होगी या अधिकता होगी। अपन ने देख लिया कि द्रव्यमान कम नहीं हो रहा, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि किसके ऊपर पूछ रहा है, प्लास्टिक के ऊपर, और प्लास्टिक की छड़ क्या हो रही है, ऋणावेशित। और यदि कोई वस्तु ऋणावेशित होती है तो उस वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो पहले की तुलना में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अपन ने डेल्टा एम का मान ज्ञात कर दिया, 54.6 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। अब आगे अपन इसका जो और न्यूमेरिकल है वो देखते हैं क्या कहता है। जो अगला न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन। अगला जो न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में, एक सेकंड में एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होते हैं।
दूसरी वस्तु पर क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित होते हैं। एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, ये अपना अगला क्वेश्चन है। तो पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले इस क्वेश्चन की भाषा समझते हैं क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में। एक सेकंड का क्या अर्थ हो गया, प्रति सेकंड। कई बार ये एक सेकंड ना देकर ऐसे भी दे सकता है, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। एक सेकंड में इतने। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, ये वस्तु फर्स्ट और ये वस्तु सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड। इससे क्या है, एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है। एक सेकंड में कितने, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं प्रति सेकंड, एक सेकंड में। मैंने यहां पे लिख दिया। अब आगे क्या कर रहा है, एक कूलाम आवेश स्थानांतरित, मतलब इस वस्तु से कितने आवेश का जो मान है वो कितना हो, एक कूलाम हो। वो स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा, हमें क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो हमें किसकी स्थिति दी गई है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है। तो अपन क्या करते हैं, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में। तो अपन क्या करते हैं, Q बराबर N और E, N का मान, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने दिए गए हैं, 10 की पावर 9, और जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है वो कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो यहां पर जो Q का मान है वो कितना आ गया अपने पास, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। आधार समान है a की पावर n, तो घाते क्या होती है, a की पावर m, a की पावर n। आधार जब समान होता है तो घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। यहां पर पावर कितनी है, -19, यहां पर कितनी है, 9। तो स्थिति कितनी आ गई, 1.6 इंटू 10 की पावर -10 Q की स्थिति आ गई। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो क्या है, ये इतनी है। अपन ने क्या कर दिया, आवेश का मान ज्ञात कर दिया। अब अपन क्या करते हैं, इकाई नियम लगाते हैं। क्या करते हैं, इकाई नियम। हमारे पास किसकी स्थिति आ गई, 1.6 इंटू 10 की पावर 10 कूलाम जो स्थानांतरण है, यहां से आवेशों का स्थानांतरण हो रहा है, उसमें कितना टाइम लग रहा है, एक सेकंड लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है, एक सेकंड। और हमें आवेश का मान कितना चाहिए, एक कूलाम चाहिए। कितना चाहिए, एक। तो अपन क्या करते हैं, इकाई नियम लगाते हैं। कौन सा नियम, इकाई नियम। इकाई नियम तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, 11th में भी बहुत जोर दिया था। इकाई नियम आपको आना चाहिए, बार बार काम में आएगा। तो यहां पर हमारे पास क्या है, 1.6 इंटू 10 की पावर 10 कूलाम आवेशित होने में वस्तु को कितना टाइम लग रहा है, एक सेकंड लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है, एक सेकंड। और हमारे पास जो स्थिति है वो कितनी है, एक कूलाम की। तो एक कूलाम की स्थिति ज्ञात करने के लिए अपन क्या कर दे, 1 डिवाइड 1.6 इंटू 10 की पावर -10। अगर ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो अपन इसको एक उदाहरण से समझ लें। अगर 10 रुपए में 5 चीज आती है तो एक की स्थिति ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, नहीं कर देते। 10 क्या आ गया भाग में। ऐसे ही यहां पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम से आवेशित होने में वस्तु को कितना टाइम लग रहा है, एक सेकंड की स्थिति लग रही है। और एक कूलाम की स्थिति हमें पूछ रहा है। तो एक बहुत से इकाई स्थिति ज्ञात करने के लिए ये स्थिति कहां चलेगी, इसके भाग में। तो इस पद को अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर हमारे पास 1.16 10 की पावर जो 10 है वो ऊपर चली गई। समय का जो मात्रक है वो यहाँ क्या दिया गया है, सेकंड। इस पॉइंट की स्थिति को जब अपन हटाते हैं तो मान कितना आ गया, 10/16 इंटू 10 की पावर 10। क्या करते हैं, जो स्थिति है हमारे पास आ गई 100/16 इंटू 10 की पावर 9 और सेकंड। 100 में जब 16 का भाग दिया तो 6.25 इंटू 10 की पावर 9 और सेकंड। सेकंड को अपन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। टाइम ज्ञात करना है हमें,
तो जो टी की स्थिति है वो क्या आ गई, 6.25 इंटू 10 की पावर 9 और सेकंड। इस सेकंड को अपन क्या करते हैं, एक साल में चेंज करते हैं। तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, फिर 24 स्थिति 24 घंटे, और 1 घंटे के अंदर 60 मिनट, और 60 1 मिनट के अंदर टोटल कितने, 60 सेकंड। जब इस पद को आप सॉल्व करोगे, किसमें चेंज किया है, ईयर में, साल में, किसमें चेंज किया है, साल में। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, फिर अपन ने घंटों की बात की, एक दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं, 24, फिर ये जो घंटे की स्थिति इसको किसमें चेंज कर दिया, मिनट में, और मिनट को किसमें चेंज कर दिया, सेकंड में। तो इस पद को जब आप सॉल्व करोगे तो जो मान है वो कितना आएगा, 198.8 और ईयर आ जाएगा। तो अपन इसको ये कह सकते हैं कितना, लगभग 200 साल लग रहे हैं। कितने, 200 साल लग रहे हैं। ये वस्तु जब एक कूलाम से आवेशित होगी, हमें क्या करना है, एक कूलाम आवेश का क्या करना है, स्थानांतरण। अगर ये वस्तु एक कूलाम का क्या करे, स्थानांतरण करे, तो कितना टाइम लग रहा है, 200 साल लग रहे हैं। कितने, 200 साल। तो पीछे मैंने बताया था कि जो कूलाम होता है, कूलाम होता है वो क्या होता है, बड़ा मात्रक होता है। यहां से इस चीज की क्या हो रही है, पुष्टि हो रही है, बड़ा मात्रक है किसका, आवेश का। क्योंकि एक वस्तु जो एक कूलाम स्थानांतरित करी, कितना टाइम लग रहा है, 200 साल लग रहे हैं। ऐसे तो है नहीं कि एक दिन लग रहा है, या 1 घंटे लग रहा है, या 1 सेकंड लग रहा है, 200 साल। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो आवेश का जो मात्रक कूलाम है वो क्या है, बड़ा मात्रक है। ये यहां से इस चीज का क्या हो रहा है, सत्यापन भी हो रहा है। बात करते हैं आवेश का जो दूसरा मूलभूत गुण है वो क्या है, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ लॉ, कंजर्वेशन ऑफ लॉ। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि हमारे पास यदि कोई विलगित निकाय है, विलगित निकाय किसे कहेंगे, उदासीन वस्तुओं को, उसके ऊपर जो कुल आवेश है वो सदैव और सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहता है। वापिस बोल रहा हूं, आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, कोई जो विलगित निकाय है, उस विलगित निकाय के ऊपर कुल आवेश का जो मान है वो सदैव और सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। वैसे हमें बताइए आवेश संरक्षण का नियम क्या है, न तो आवेश को अपन उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इस स्थिति को एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अपन क्या करते हैं, एक कांच की छड़ ले लेते हैं, ये कांच की छड़, और ये जो दूसरी वस्तु है वो अपन क्या कर लेते हैं, एक रेशम का कपड़ा ले लेते हैं। तो इस कांच की जो छड़ है, जो पहली स्थिति है वो क्या है, अपन क्या मान लेते हैं, कांच की छड़ पहले क्या है, उदासीन है। तो उदासीन का क्या अर्थ है, क्यू का मान कितना है, यहाँ पर 0। जो रेशम का कपड़ा है वो भी पहले क्या है, उदासीन है। तो यहाँ पर भी जो क्यू का मान है वो क्या है, 0 है। ये किसकी स्थिति है, ये स्थिति है रेशम का कपड़ा, और ये क्या है, ये हमारे पास कोई कांच की स्थिति है, तो मैंने लिख दिया कांच की छड़। अब क्या करते हैं, इस कांच की छड़ को इस रेशम के कपड़े से क्या करते हैं, अपन रगड़ते हैं। क्या करते हैं, रगड़ते हैं। रगड़ने के पश्चात देखते हैं तो ये स्थिति तो किसकी है, ये स्थिति तो है कांच की छड़ की, और ये स्थिति किसकी है, रेशम के कपड़े की। अपन ने क्या किया, इन दोनों को आपस में क्या किया, रगड़ दिया, घर्षण करवाया। तो कांच की छड़ क्या होगी, धनावेशित होगी, तो इससे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। यहां से इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है वो क्या होगी, इस साइड से इस साइड की ओर। तो अभिक्रिया, अभिक्रिया से पहले अपन देखते हैं, अपन ने जब दोनों को स्पर्श नहीं करवाया तो इनके ऊपर कुल कितना आवेश है। रगड़ने से पहले कुल आवेश, रगड़ने से पहले कुल आवेश, रगड़ने से पहले कुल आवेश, इस पर क्यू का मान कितना है, 0, और इसके ऊपर भी कितना है, 0। तो टोटल कितना आ गया, 0। अब ये स्थिति किसकी है, ये स्थिति है कांच की छड़ की। तो यहां पर 4 प्लस और 4 माइनस, 4 प्लस और 4 माइनस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस साइड से कहां आ रहा है, यहां आ रहा है। तो इसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया,
त्याग किया और इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। ये स्थिति किसकी है, ये स्थिति है कांच की छड़ की। जो कांच की छड़ है वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर रही है, और जो यहां पर जो रेशम का जो कपड़ा है, रेशम का जो कपड़ा है वो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज्यादा। तो इस वस्तु के ऊपर जो चार्ज है वो तो हो गया प्लस क्यू, और इस वस्तु के ऊपर जो चार्ज है वो क्या हो गया, माइनस क्यू। यहां पर प्लस क्यू की स्थिति और यहां पर माइनस क्यू की स्थिति। तो अब अपनी जो नेक्स्ट स्थिति है यहां पर अपन क्या लिख दें, रगड़ने के पश्चात कुल आवेश, रगड़ने के पश्चात जो कुल आवेश है उसका मान कितना आ गया, प्लस क्यू। ये तो कांच की छड़ के ऊपर और ये रेशम के कपड़े के ऊपर, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू, टोटल कितना आ गया, शून्य। तो रगड़ने से पहले कुल आवेश का मान कितना था, शून्य, और रगड़ने के पश्चात भी कुल आवेश का मान कितना है, शून्य। तो अपना जो स्टेटमेंट है आवेश संरक्षण का जो नियम है वो क्या कहता है, विलगित निकाय के ऊपर कुल आवेश का मान सदैव और सदैव क्या रहता है, संरक्षित। अर्थात जितना पहले होता है उतना ही बाद में होता है। इस चीज को अपन ने यहां पर क्या कर दिया, सत्यापित कर दिया। अब अपन क्या करते हैं, इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो भी क्या करती है, आवेश संरक्षण के नियम का क्या करती है, पालन करती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, तो अपन रासायनिक अभिक्रिया जो है अपन क्या करते हैं, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, रेडियो और जो एक्टिव जो पदार्थ है उनके क्षय की बात करते हैं। उनमें देखते हैं कि आवेश संरक्षण के नियम का पालन होता है या फिर नहीं हो रहा। तो अपन क्या करते हैं, यूरेनियम की स्थिति लेते हैं। यूरेनियम 92 और 238 अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ये किस में, थोरियम में टूटता है। ये किसकी स्थिति है, ये स्थिति है यूरेनियम की, और किसमें टूट गया, थोरियम में टूट गया। और साथ में एक अल्फा कण, हीलियम का द्विआयनिक धनावेशित कण। तो ये स्थिति तो किसकी है, अल्फा कण की, ये स्थिति किसकी है, थोरियम की। तो अपन यहां बात करें अभिक्रिया से पहले, अभिक्रिया से पहले कुल आवेश। तो अभिक्रिया से पहले इसके ऊपर कुल आवेश कितने हैं, यहां पर कितने हैं, 92। तो अपन ने लिख दिया प्लस 92 और ई। अभिक्रिया के बाद में टोटल कितनी स्थिति है, अभिक्रिया के बाद कुल आवेश कितना है, यहां पर कितनी स्थिति है, 90, और यहां पर कितनी स्थिति है, 2 की। तो टोटल स्थिति कितनी आ गई, 90 और ई प्लस 2e, तो टोटल स्थिति कितनी आ गई, 92e। तो अभिक्रिया से पहले भी कितने आवेश का जो मान है वो कितना है, 92e। अगर कूलाम में बात करें तो इस e को अपन कूलाम में चेंज कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और कूलाम। तो अभिक्रिया से पहले कितना है, 92, और अभिक्रिया के बाद में भी कितना है, 92। ये अपन ने रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय के रूप में देखा कि आवेश संरक्षण के नियम का क्या हो रहा है, पालन हो रहा है। और यदि अपन बात करें तीसरी युग्म उत्पादन की, पेयर प्रोडक्शन, युग उत्पादन जो है वो अपन पार्ट नंबर 14 में वापस देखेंगे, पर एक बार यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं। उच्च ऊर्जा का फोटोन लेते हैं, उच्च ऊर्जा का क्या है ये, फोटोन। फोटोन के ऊपर आवेश होता नहीं है, तो ये जो फोटोन है वो 2 स्थितियों में टूटता है, एक तो इलेक्ट्रॉन में और एक प्रोजिट्रॉन में। तो यहां पर जो स्थिति है वो किसकी है, प्लस की, और यहां पर जो स्थिति है वो किसकी है, माइनस की। तो अभिक्रिया से जो पहले कुल आवेश है, अभिक्रिया के पहले
आवेश। अभिक्रिया के पहले आवेश, कुल आवेश कितना है? शून्य, क्योंकि फोटोन क्या होते हैं? ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स, और ये आवेश रहित स्थिति है। और जो दूसरी स्थिति है, इलेक्ट्रॉन पर कितना है? माइनस ई, और प्रोटॉन पर कितना है? प्लस ई। तो माइनस और प्लस एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल। तो टोटल यहाँ पर स्थिति कितनी आ गई? शून्य आ गई। तो अभिक्रिया से पहले भी कितना है? शून्य, और अभिक्रिया के बाद में भी टोटल कितना है? शून्य। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? आवेश संरक्षण का नियम वापस रिपीट कर रहे हैं। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? विलगित निकाय के ऊपर कुल आवेश सदैव और सदैव क्या रहता है? संरक्षित रहता है। तो इसको अपन ने 3 एग्जाम्पल से समझा। एक कांच की छड़ ली, रेशम का कपड़ा लिया, रगड़ने से पहले ये क्या है? उदासीन, ये भी क्या है? उदासीन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रगड़ने से पहले कुल आवेश कितना है? शून्य। फिर मैंने दोनों वस्तुओं को क्या किया? रगड़ा। रगड़ने पर आप क्या देख रहे हो? यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड से इस साइड जा रहा है। तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है, तो कांच की छड़ क्या होगी? धनावेशित हो गई। और जो रेशम का कपड़ा है वो क्या हो गया? ऋणावेशित। तो ये जितनी मात्रा में धनावेशित हो रहा है, ये उतनी ही मात्रा में क्या हो रहा है? ऋणावेशित। तो इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू और इसके ऊपर माइनस, दोनों को अपन ने देखा तो मान कितना आ गया? शून्य। तो अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद टोटल कितना आ गया? शून्य। तो संरक्षित है। फिर अपन, मैंने ये कहा कि कोई भी जो नाभिकीय अभिक्रिया होगी वो भी क्या करेगी? आवेश संरक्षण के नियम का क्या करेगी? पालन करेगी। और नाभिकीय अभिक्रिया में मैंने क्या ले लिया? रेडियो एक्टिव पदार्थ ले लिया। रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है उसकी स्थिति ली यूरेनियम की। यूरेनियम का जो नाभिक है अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए क्या करता है? थोरियम में टूटता है। तो यहाँ पर थोरियम में जैसे ही टूटता है, साथ में एक अल्फा कण का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। तो यहाँ पर अभिक्रिया से पहले यूरेनियम पर कुल आवेश कितना है? 92। और जो टूटने के पश्चात अभिक्रिया के बाद में जो अपने पास आवेश की स्थिति है वो कितनी आ गई? थोरियम पर कितना है? 90, और हीलियम के ऊपर कितना है? 2। टोटल कितना हो गया? 92। तो अभिक्रिया से पहले भी 92 है और अभिक्रिया के बाद में भी 92 है। तीसरी स्थिति अपन ने देखी युग्म उत्पादन की, पेयर प्रोडक्शन की। पेयर प्रोडक्शन क्या कहता है? उच्च ऊर्जा का एक फोटोन ले लिया। ये जो फोटोन है वो क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक इलेक्ट्रॉन में, एक प्रोजेक्ट्रॉन में टूटता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो माइनस में है और जो प्रोजेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज क्या है? प्लस में। तो टोटल यहाँ पर कितना आ गया? शून्य। फोटोन हमें पहले से पता है क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। तो इसका मान कितना है? शून्य। तो अभिक्रिया से पहले भी शून्य है और अभिक्रिया के बाद में भी टोटल कितना है? शून्य। ये अपना जो दूसरी स्थिति है आवेश संरक्षण का नियम, ये अपन ने देख लिया। अब अपन किसकी स्थिति? तीसरी स्थिति देखते हैं। तीसरी स्थिति बहुत ही इजी है। आवेश संरक्षण का नियम वापिस रिपीट। पहला क्या था? आवेशों का क्वांटीकरण Q बराबर एन ई। Q बराबर एन और E। एन क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और जो Q है वो है आवेशित वस्तु। तो अपना स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? प्रकृति के अंदर कोई भी जो आवेशित वस्तु है, प्रकृति के अंदर कोई भी जो आवेशित वस्तु है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन पर आवेश होता है उसका क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। अब अपन क्या करते हैं? 2 छोटे प्रश्न और देख लेते हैं। पहले एक तो जो आवेशों के क्वांटीकरण, जो क्वांटा है वो क्या होता है? क्वांटा किसे कहेंगे? जो प्लस और माइनस जो E है वो ही क्वांटा है। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की स्थिति है, इलेक्ट्रॉन पर, ये छोटे प्रश्न है एक एक नंबर पर, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की स्थिति है वो कौन से प्रयोग द्वारा? तो मैं लिख देता हूं यहां पर मिलिकन, तेल और बूंद और प्रयोग। बस केवल इतना याद रखना है। कई बार पूछ लेता है कंपटीशन में, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की स्थिति है वो कौन से एक्सपेरिमेंट द्वारा बताई गई? तो आपको बताना है मिलिकन, तेल, बूंद प्रयोग द्वारा। कई बार क्वांटा की स्थिति पूछ ली जाती है तो आपको बताना है प्लस माइनस जो E है वो ही क्वांटा है। आगे क्वांटा की स्थिति प्रकाश विद्युत प्रभाव में वापस देखेंगे अपन। अब बात करते हैं अपन तीसरी, आवेशों की योज्यता। आवेश की योज्यता, ये बहुत ही सरल है। आवेशों की जो योज्यता है वो क्या कहता है? एक विलगित निकाय के ऊपर, ये अपन ने एक विलगित निकाय की स्थिति देख ली। इसके ऊपर हमें किसका मान चाहिए? Q का मान चाहिए। तो हमें क्या करना है? इसके ऊपर अंदर जो भी आवेश है उन आवेशों को क्या कर देना है? उनका बीजगणितीय योग ज्ञात कर देना है Q का मान ज्ञात करने के लिए। तो Q का मान ज्ञात करने के लिए क्या करें? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3।
अब इसका न्यूमेरिकल कैसे आता है? एक विलगित निकाय ले लिया और प्रश्न में दिया गया है कि यहां पर जो चार्ज है वो +5Q, यहां पर 4Q, यहां पर 7Q और यहां पर 10Q, और हमें कह रहा है विलगित जो निकाय है उसके ऊपर आवेश का मान ज्ञात करो। कुछ नहीं, बस केवल Q का मान ज्ञात करने के लिए क्या करें, Q1 + Q2 Q3 और Q4। Q1 का मान कितना है? 5Q, 4Q, 7Q और 10Q। तो 5 और 10 टोटल कितने हो गए? 15। 4 और 7 टोटल कितने हो गए? 11। 15 में से 11 गए, कितने आ गए? 4 आ गया। तो विलगित जो निकाय है उसके ऊपर जो आवेश की जो स्थिति है उसका मान कितना आ गया हमारे पास? 4Q आ गया। ये अपने क्या है? आवेशों की योज्यता। तो अपने जो आवेशों की योज्यता है उसका स्टेटमेंट क्या बनेगा? जो निकाय है उसके ऊपर जो कुल आवेश का मान है, ये क्या है? निकाय, और निकाय पर जो कुल आवेश का मान है वो किसके बराबर होगा? उस निकाय में उपस्थित कुल आवेशों के क्या? बीजगणितीय योग के। बीजगणितीय योग ऐड कर देंगे, ऐड करते ही, जोड़ते ही उसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा? कुल आवेश की स्थिति आ जाएगी। अब बात करते हैं अपन इस पार्ट के फर्स्ट टॉपिक की। ये तो बेस था इस पार्ट का। अब अपन क्या करते हैं, जो कूलाम का नियम है वो पढ़ते हैं, कूलाम और लो। अब ये जो स्थिति यहां से आगे चल रही है ये 11th में भी थी, थोड़ी थी, अब अपन यहां से पूरा डीप में लेके चलेंगे। तो जो पहली स्थिति है वो क्या देखते हैं अपन? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, तो कूलाम का जो नियम है उसमें देखो दो बिंदुनुमा आवेश ले लिए अपन ने, इसको नामांकित कर दिया मैंने Q1 से, और जो दूसरा आवेश है वो है Q2। अब देखो मैं जोर दे रहा हूं किस बात के ऊपर? ये जो आवेश है, पहली शर्त, ये जो आवेश है वो क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, रेस्ट अवस्था में होना चाहिए, गति नहीं करना चाहिए। तभी इस पाठ का क्या नाम था? स्थिर और वैद्युतिकी। तो आवेश की स्थिति पहली क्या है? स्थिर है। और जो दूसरी स्थिति है, मैं क्या कह रहा हूं, ये क्या है? बिंदुनुमा है। बिंदु और नुमा, ये Q2 आवेश। और जो दोनों आवेश हैं, दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? R दूरी के ऊपर है। 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये R दूरी के ऊपर है। ठीक है। अब कूलाम ने क्या बताया? कूलाम ने ये कहा इन दोनों आवेशों के बीच में कौन सा आकर्षण बल भी लग सकता है और प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है। प्रतिकर्षण और बल। अब आकर्षण बल कब लगेगा? जब एक पर चार्ज क्या होगा? प्लस, और दूसरे पर चार्ज क्या होगा? माइनस। कहने का अर्थ है Q1 तो क्या हो जाए? प्लस, और Q2 क्या हो जाए? माइनस। ऐसा भी हो सकता है कि जो Q1 है वो तो हो जाए माइनस, और जो Q2 है वो क्या हो जाए? प्लस। तब इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? आकर्षण। प्रतिकर्षण कब लगेगा? प्रतिकर्षण कब लगेगा? जब Q1 के ऊपर क्या है? प्लस की स्थिति, और Q2 के ऊपर भी क्या है? प्लस की स्थिति, या फिर Q1 के ऊपर किसकी स्थिति? माइनस की स्थिति, और जो Q2 है उसके ऊपर भी माइनस की स्थिति। यहां पर असमान आवेश है, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? विजातीय आवेश। विजातीय और आवेश। यहां पर समान आवेश है इसलिए इसे क्या कहेंगे? सजातीय आवेश। समान आवेश मतलब सजातीय और आवेश। शर्त क्या क्या है कूलाम के नियम की? पहली शर्त है आवेश क्या होना चाहिए? बिंदुनुमा होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? आवेश क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। तो कूलाम ने क्या कहा? इन दोनों आवेशों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? या तो आकर्षण बल लगेगा या फिर प्रतिकर्षण बल लगेगा। आकर्षण कब लगेगा? मैंने बता दिया कि विजातीय आवेश हो। और प्रतिकर्षण बल कब लगेगा? जब क्या क्या हो? सजातीय आवेश। और इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो कूलाम ने ये कहा
कितनी बातों पर? 2 बातों पर निर्भर करता है, 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या कहा? पहला ये कहा कि जो इन दोनों के बीच में जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है वो क्या होगा। ये जो Q1 आवेश है इसका क्या ले लो आप? परिमाण ले लो। और जो Q2 आवेश है उसका भी क्या ले लो? परिमाण ले लो। और परिमाण लेके दोनों राशियों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने के पश्चात जो राशि आती है उसके क्या होता है? समानुपाती होता है। समानुपाती में क्या होता है? अगर इन दोनों का जो गुणनफल है उनका मान यदि ज्यादा होगा तो इसका मान भी ज्यादा होगा, अगर इसका मान कम है तो इसका मान भी क्या होगा? कम होगा। तो पहली बात क्या बताई? आकर्षण और जो प्रतिकर्षण बल है, दोनों जो आवेश हैं या तो उन दोनों को गुणा करके फिर परिमाण ले लो, या दोनों का अलग अलग परिमाण लेके उनको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के पश्चात जो राशि आती है उसके क्या होता है? समानुपाती होता है। ये तो उसका था पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है वो उन दोनों की जो बीच की दूरी है, ये जो r दिखाई दे रही है, इन दोनों की जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपाती का क्या अर्थ है? अगर ये Q2 आवेश यहां से दूर चला जाए तो जो r है वो पहले की तुलना में क्या होगी? बढ़ गई वापस। ये जो Q2 आवेश है वो यहां ना होकर यहां आ जाए तो दोनों के बीच की दूरी पहले की तुलना में क्या होगी? बढ़ गई। तो जैसे ही ये स्थिति बढ़ती है तो ये क्या होता है? कम हो जाता है। तो आकर्षण जो प्रतिकर्षण होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पर कब? जब दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है? अगर एक राशि बढ़ती है तो दूसरी क्या होती है? घटती है। और यदि ये कम होती है तो ये क्या होती है? बढ़ती है। अगर ये Q2 आवेश यहां से क्या आ जाए? यहां आ जाए तो जो आकर्षण और प्रतिकर्षण है उसका मान पहले की तुलना में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये अपनी 2 नंबर स्थिति। अब अपन जो समीकरण 1 और जो 2 है उससे अपन क्या लिख सकते हैं? F की जो स्थिति है वो क्या आ जाएगी? Q1 और Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। और जैसे ही सिंबल को हटाएंगे एक नियतांक लगेगा K। क्या आ गया? K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। K को क्या कहेंगे? K को क्या कहेंगे? K को कहेंगे समानुपाती स्थिरांक। समानुपाती स्थिरांक। इस K का जो दूसरा नाम होगा वो क्या होगा? स्थिर विद्युत बल और नियतांक। ये अपने पास F का क्या फॉर्मूला आ गया? ये न्यूमेरिकल करते समय हम ध्यान रखेंगे। इन दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। क्या सूत्र होगा? F इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। K जो है, K को क्या कहेंगे? स्थिर विद्युत बल नियतांक। ये हमें सूत्र याद रखना है। अब क्या है? देखो क्या कह रहा हूं मैं, जो दिशा है ये इंपॉर्टेंट है। दिशा है वो क्या होगी? जैसे आप Q2 को यहां रखते हो तो ये Q2 ऊपर नहीं जाएगा, ये Q2 इस साइड नहीं जाएगा, ये Q2 या तो इस ओर चला जाएगा या फिर इस साइड जाएगा। इस लाइन को अपन क्या करते हैं? आगे बढ़ा देते हैं। तो मैंने क्या किया? स्केल से दोनों आवेशों को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो ये Q2 का जो पथ होगा वो इस साइड जाएगा। ऐसे नहीं वो ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए, इस साइड चला जाए, इस साइड चला जाए। या फिर अगर इस आवेश की स्थिति को अपन क्या कर दें? स्थिर कर दें, तो ये जो आवेश है वो या तो इस साइड जाएगा या फिर इस साइड जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो जो दिशा है ये इंपॉर्टेंट है। दिशा क्या होगी? दोनों आवेशों को, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के क्या नाम आ रहा है? रेखा। अब यदि ये इस साइड है तो ये रेखा थोड़ी हुई, ये तो 2 हो गई अलग अलग। मैंने क्या किया? इस Q1 को और Q2 को स्केल की सहायता से मिला दिया। तो जैसे ही Q2 यहां रखा तो जो Q2 का पथ होगा या तो इस साइड होगा या फिर इस साइड होगा। या फिर अपन Q1 की बात करें, अगर इसको स्थिर कर दे
तो Q1 या तो इस साइड जाएगा या फिर इस साइड जाएगा। ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये किसे फॉलो कर रही है? रेखा को। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के क्या होता है? अनुदिश होता है। किसकी दिशा? इस बल की दिशा। बल की जो दिशा है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के क्या होगी? अनुदिश। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे यहां पे मेरे पास एक चुंबक है, ये एक लोहे की वस्तु है, तो ये जो लोहे की वस्तु अगर इस चुंबक के पास लेके आते हैं तो ये लोहे की वस्तु ऐसे घूम के थोड़ी जाती है, ये लोहे की वस्तु ऐसे स्ट्रेट आती है। ये लोहे की वस्तु ऐसे थोड़ी जाती है घूमकर, ये कैसे आती है? ऐसे स्ट्रेट आती है। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की क्या होती है? अनुदिश होती है। क्या आ गया? ये ऐप की स्थिति। अब अपन क्या करते हैं, इस के का मान देखते हैं। किसका? इस के की। इस के की 3 स्थितियां देखते हैं अपन। क्या क्या? के का मान, इसका मात्रक और इसकी विमा। के का मान, मात्रक और विमा। के का कौन सी पद्धति में? एसआई पद्धति में जो मान होता है वो कितना होता है? के का एसआई पद्धति में जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ अब हमें चाहिए इस के का मात्रक। तो मात्रक कैसे ज्ञात करें? यहां से के का मान चाहिए हमें, तो मैं यहां से यदि वज्र गुणा कर दूं तो जो के की स्थिति है वो क्या आ जाएगी? F × R² और Q1 और Q2। देखो ये जो R² है इस F से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो F × R² इक्वल टू K Q1 और Q2। Q1 Q2 यहां पर मल्टीप्लाई में है तो इसके क्या चला जाएगा? डिवाइड में। तो मैंने यहां पर K का जो सूत्र है वो क्या आ गया? बल इंटू दूरी का वर्ग, पहला आवेश और दूसरा आवेश, उन दोनों का क्या? मल्टीप्लाई। अब मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आर क्या है? दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। आवेश का जो मात्रक है वो क्या होता है? कूलाम। और इस Q2 जो आवेश है उसका भी मात्रक क्या होता है? कूलाम। कूलाम को जब कूलाम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कूलाम स्क्वायर। कौन सी पद्धति में है ये? एसआई पद्धति में। तो के का एसआई पद्धति में मान कितना होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। बात करते हैं कौन सी पद्धति में? सीजीएस पद्धति में। तो सीजीएस पद्धति में जो के का मान होता है वो कितना होता है? 1। अब हमें क्या चाहिए? मान, मात्रक चाहिए न्यूटन। तो जो एफ है बल का, जो सीजीएस पद्धति है उसमें मात्रक क्या होता है? डाइन। क्या होता है? डाइन। ये 11th की बात है, डाइन। और जो दूरी है, दूरी का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का वर्ग। और जो आवेश है वो अपन देख के आए हैं पीछे, आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम। सी लिख दो या सीबी, फ्रैंकलिन भी लिख सकते हो या फिर ईएसयू भी लिख सकते हो। कितनी स्थिति है? 2। तो मैंने पावर क्या लगा दी? 2। हमें क्या चाहिए? के का मान देख लिया, 9 × 10⁹ तो कौन सी पद्धति में होता है? एसआई पद्धति में। सीजीएस पद्धति में मान कितना होता है? 1। हमें क्या देखनी है? दूसरी स्थिति मात्रक की। मात्रक कैसे आया? मैंने आपको साइड में बता दिया। यहां से मैंने दोनों पदों को गुणा करके के का मान ज्ञात कर दिया, तो मेरे पास के का क्या आ गया? मात्रक आ गया। के का मात्रक क्या आया? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम। तो के का ये मात्रक आ गया। ये के का क्या आ गया? मात्रक। अब हमें तीसरी जो बात है, के की विमीय सूत्र की बात करते हैं। के विमीय सूत्र की। तो विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए हमारे पास यहां पर इसका सूत्र दिखाई दे रहा है, विमीय और सूत्र के का। तो विमीय और सूत्र न्यूटन। न्यूटन बल की जो विमा, न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। और बल की जो विमा होती है वो होती है m1 L1 और T-2। यहां पर किसकी स्थिति आ रही है? मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर दूरी, दूरी की जो विमा है, पावर कितनी आ रही है? 2। तो L2 लिख दिया। आवेश की विमा अपन पीछे जो लेक्चर है उसमें देख के आए हैं, क्या होती है? A1 और T1। A1 और T1। तो यहां पर आवेश की स्थिति कितनी है? 2। तो यहां पर क्या स्थिति आ जाएगी? A1 T1
पावर कितनी है 2। इस पद को अपन क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाले पद को क्या करें सॉल्व करें। सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ गया m1, l की स्थिति 1 और l की स्थिति 2। आधार समान होता है तो घातें क्या होती हैं जुड़ जाती है। m1 l3 t-2 और यहां पर स्थिति क्या आ गई a2 और t2। कौन सा सूत्र लग गया, सूत्र लिख देता हूं, a की पावर m और n, घाते क्या होगी मल्टीप्लाई होगी m इंटू n, क्योंकि ये 2 तो यहां 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। इस पूरे पद को क्या करते हैं अपन सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर हमारे पास जो विमा है वो क्या आ गई, जो विमीय सूत्र है क्या आ गया, देखो m1 l3 t की स्थिति ऊपर जा रही है, आधार समान है, यहां पर भी t है, यहां पर भी t है। ऊपर जाते ही यहां पर चार्ज क्या है प्लस, ऊपर जाते ही माइनस, तो टोटल कितनी स्थिति आ गई t की पावर 4 और a की स्थिति ऊपर गई। ये हमारे पास क्या आ गई विमा आ गई, किसकी k की। तो अपन ने k का मान भी देख लिया, k की विमा भी देख ली और k का मात्रक भी देख लिया। कल अपन k की आगे बात करेंगे। k का जो सूत्र होता है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगले चैप्टर में अपन एप्सिलॉन जो नोट है, निर्वात की जो विद्युतशीलता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे, इसकी विमा ज्ञात करेंगे।